हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग घात घातांक और करड़ी का आज लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। अपरिमेय संख्या का वर्गमूल मतलब जैसे कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे करड़ी में 64, तो आप इसका वर्गमूल क्या बताते थे भाई? 8 हो जाएगा। जैसे करड़ी में है 144, तो आप बताएंगे इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 5 प्लस करड़ी में 2, इसका वर्गमूल निकाला जाए, क्योंकि ये 5 प्लस करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय है। 5 हमारा परिमेय है और करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? अपरिमेय। तो अब 5 प्लस करड़ी में 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, इसी को हम लोग को सीखना है। और इस बात की मेरी पूरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर अपरिमेय संख्या नहीं मिलेगा जिसका वर्गमूल आप ना निकाल पाएँ। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया था कि 5 प्लस 2 करड़ी में 6 का वर्गमूल। तो इसके पहले बिल्कुल कुछ बेसिक फार्मूला है जो समझते हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप तुरंत बोल देंगे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बता देंगे कि नहीं? तुरंत बता देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि करड़ी में a प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्गमूल बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे भाई ये तो a प्लस बी होगा, बिल्कुल आसान है, a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी हो जाएगा। और इसी जगह अगर आपको ऐसा दे दे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका वर्गमूल बताइए, तो कहेंगे ये भाई तो बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसको आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ब्रेक करड़ी के बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? a प्लस बी। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल आसान है, a तो देगा तो हम लोग बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया तब तो बिल्कुल आसान है, a प्लस बी कर देंगे। और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया और तब आप बोलेंगे ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ही है, तो ये भी वही चीज़ हो जाएगा। तो अब देखिए, अच्छा इसको a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाले में आपको a प्लस बी दिया हो या b प्लस a दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माइनस वाले में फ़र्क पड़ेगा। तो अभी से आप चीज़ों को समझते रहिए। लेकिन एग्ज़ाम में आपके इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे दिया और आपसे बोल दिया कि इसका वर्गमूल बताओ, तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे, अरे भाई ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ दिया। तो अब एग्जामिनर क्या करता है, जो हम लोग के इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसमें करता क्या है कि ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको गायब कर देगा। इसकी जगह मान लीजिए आपको सपोज c लिख दिया और प्लस 2ab, तो आपसे पूछ दिया इसका वर्गमूल क्या होगा। जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसकी जगह आपसे क्या बोल दिया? c लिख दिया। c लिख दिया और प्लस 2ab दे दिया। अब आपको बताना है, तो अब आपका काम क्या है कि ये जो 2ab है इसी में से आपको पता है कि जो c होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एग्जामिनर गायब कर देगा। यही चीज़ आपको पूछना है उससे। a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को गायब करके इसकी जगह क्या लिख देगा? c लिख देगा। इसलिए गायब करता है कि उसको पता है कि 2ab में भी a और b आया होगा। अब यहाँ 2a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, b की वैल्यू कुछ भी, तो उसको पता है कि 2ab में a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आपको a और b ऐसा लेना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर c आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि c किसकी जगह लिखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर। जैसे इसी क्वेश्चन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे दिया था 5 प्लस 2 करड़ी में 6, 5 प्लस 2 करड़ी में 6, तो ये तो 2ab है। चलिए इसको मैं एक लाइन और लिखता हूँ, 5 प्लस 2 और करड़ी में 6 को मैं ब्रेक करता हूँ करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2। तो आप देखिए ये 2ab, तो आप बीच में अगर प्लस का साइन है तो आप कड़ी में 3 को a लीजिए, कड़ी में 2 को b लीजिए, या किसी को a b लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब एग्जामिनर क्या किया भाई, a का मान क्या होगा? कड़ी में 3 और b का मान क्या होगा? कड़ी में 2। तो क्या कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का स्क्वायर करने पर 5 आ रहा है? तो बोलेंगे हाँ आ रहा है।
इसका मतलब ये चीज़ ऐसे रहा होगा, कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यही चीज़ 5 है, यही एग्जामिनर छुपा के इसकी जगह क्या लिखा था, 5 लिखा था। तो ये होगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, और ये बाहर आके क्या बनेगा, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बन जाएगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। आप समझ पा रहे हैं? क्या एग्जामिनर करेगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को छिपा देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मिलाकर उसकी जगह जो भी नंबर होगा उसको लिख देगा। आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि 2ab, यहाँ पर ए भी है और बी भी है। वही चीज़ आपको यहाँ पर, जैसे हम लोग 2 कड़ी में 6 को ब्रेक किए, तो 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 2, तो इसी में से एक वैल्यू ए होगा और दूसरी वैल्यू बी होगा। तो उसी को हम लोग लिख देंगे। जैसे आपको ए और बी का वैल्यू मिल गया, और आप तुरंत चेक कर लीजिए कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने के बाद इसके बराबर आ रहा है, तो तुरंत आप समझिए कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर होगा, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 ही आएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। और इसी क्वेश्चन को आप जो है कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं भाई? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला मान लीजिए कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, बी ऑप्शन दे दिया कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, सी ऑप्शन दे दिया कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 4, ऐसे डी ऑप्शन मान लीजिए दे दिया नन ऑफ दिस। और आपको वर्गमूल निकालना है 5 प्लस 2 कड़ी में 6। तो ऑप्शन में से जिस भी नंबर का वर्ग करने के बाद 5 प्लस 2 कड़ी में 6 आएगा, वही नंबर 5 प्लस 2 कड़ी में 6 का वर्ग होगा, वर्गमूल होगा। जैसे 16 का वर्गमूल आपको निकालना है, आपको नहीं पता है कि 16 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4 और डी दिया है 5। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 4 का स्क्वायर करने के बाद 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन आप लगा देंगे 4। तो ऑप्शन से सपोज करिए कि क्वेश्चन आपको टाइम आपको बचा हुआ एग्जाम में और क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे? जिस ऑप्शन का वर्ग करने के बाद इतना आएगा वही वर्गमूल होगा। तो बी का देखिए, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का जब हम लोग वर्ग कर देंगे, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 2ab, 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 कड़ी में 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका मैंने आपको बताया, एक तो बेसिक तरीका और एक ऑप्शन का। बेसिक तरीका क्या है भाई, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म में बने। हम लोग का वो c प्लस 2ab के टर्म में दिया रहेगा, c प्लस 2ab के टर्म में दिया रहेगा, और इसको हमको इस तरफ बनाना है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ही क्या दे देगा, c दे देगा। ठीक है, तो चलिए अभी और भी बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है तब, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं आपसे पूछूंगा अगर b माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है, तो आप बोलेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का होल स्क्वायर भी आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसको हम लोग जो है, अब अगर ए वैल्यू दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया है, तो इसको अंडर रूट में हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाए, या अंडर रूट में b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा जाए। क्या लिखा जाए, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसको भी ब्रेक करेंगे तो यही आएगा और इसको भी ब्रेक करेंगे तो यही आएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इसको हम अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका वर्गमूल आ जाएगा a माइनस बी, और इसको अगर b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका वर्गमूल आ जाएगा b माइनस ए। तो अब लिखे क्या? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि कभी भी कड़ी के अंदर से, रूट के अंदर से कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आता है। तो आपको a माइनस बी या b माइनस ए कब लिखना है, जब a ग्रेटर देन b होगा तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, और जब b ग्रेटर देन a होगा तो आपको b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना है।
जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस करना है ताकि बाहर आए तो पॉजिटिव में आंसर आए। समझ पा रहे हैं आप बात को। और प्लस वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, प्लस वाले में आप a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें हमेशा पॉजिटिव ही आंसर आएगा। लेकिन निगेटिव वाले में फ़र्क आएगा। a माइनस बी आपको कब लिखना है, जब a बड़ा हो, b माइनस ए कब लिखना है, जब b बड़ा हो। तो आप समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 किए और कॉन्सेप्ट को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे। तो आइए और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी हम लोग को बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, फिर हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 79, आइए क्वेश्चन नंबर 79 दिया है अंडर रूट में 43 माइनस 24 कड़ी में 3, 43 माइनस 24 कड़ी में 3। तो अब देखिए ये जो 43 है भाई ना, यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसमें 2ab छिपा है तो 24 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो दो हमको पहले बाहर ले लेना है। तो कितना बच गया 12। तो 12 को हम लिखेंगे 3 गुणे 4 और फिर कड़ी में 3। समझ पा रहे हैं। अब इस बात को बिल्कुल आपके दिमाग में रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको गायब करता है हमेशा, इसके जगह सी लिखेगा माइनस 2ab। तो हमको जो है कि ए और बी ऐसा ब्रेक करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने के बाद सी के बराबर आना चाहिए। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कि 2ab, तो अब बच गया 3 प्लस गुणे 4 गुणे कड़ी में 3। तो अब इसको कई कॉम्बिनेशन बन गया, या तो हम लोग इसको ए ले लें और 4 कड़ी में 3 को बी ले लें। तो क्या दोनों का स्क्वायर करने के बाद 43 के बराबर आ रहा है? तो आप करेंगे 3 3 9, 4 4 16 या 48, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो 3 कड़ी में 3 को एक साथ ले लें, या फिर ऐसा ले लें, देखिए 43 माइनस 2 गुणे 3 कड़ी में 3 इंटू 4 गुणे 4। तो अब इसको ए ले लें और इसको बी ले लें। तो इसको ज़रा चेक किया जाए, तो 3 3 9 3 27 और 4 4 16, तो ये 43 आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अब 3 कड़ी में 3 और 4 में से एक वैल्यू ए होगा और एक वैल्यू बी होगा। बीच में माइनस का साइन है, तो या तो आप इसको लिखेंगे 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, या फिर इसको लिखना पड़ेगा 4 माइनस 3 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो अब हमको आप ये बताइए कि 3 कड़ी में 3 या 4 में से कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे 4 तो दिख रहा है साफ साफ, और 3 कड़ी में 3 को सॉल्व करेंगे तो 3, इसका मान है 1.73। तो 3 3 9, 3 7 21, 2 बज गए, 3 एकम 3, तो इसका मान बड़ा आ गया। मतलब 3 कड़ी में 3 बड़ा आ गया, तो इसको हम लोग ये नहीं लिखेंगे, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये बाहर आएगा तो ये बनेगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4, 3 कड़ी में 3 माइनस 4, और यही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या होगा दोस्तों? 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 था, क्वेश्चन नंबर 79, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या दिया है। अंडर रूट में 8 प्लस 2 कड़ी में 15। अब इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसके साथ तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यही वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। 2 इसको ब्रेक करना है, तो कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3। तो आप देखिए 2ab, अब 2 ही नंबर है तो उसमें से एक a होगा और एक b होगा, और बीच में प्लस का साइन है तो कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो बस आपको इतना चेक कर लेना है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर करने के बाद, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने के बाद 8 आना चाहिए। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 और कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, मतलब 8 आ रहा है। तो इसको बिना कुछ सोचे समझे हम लोग कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और इसका वर्गमूल आ जाएगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 80 था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, आइए क्वेश्चन नंबर 81 किया जाए। देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 12 माइनस 2 कड़ी में 35, इसका वर्गमूल हम लोग को निकालना है।
तो अब देखिए 12 को तो आपको कुछ भी नहीं करना है, -2 और कड़ी में 35 को हम लिखेंगे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5। तो अब देखिए 2ab, आपको a भी मिल गया b भी मिल गया, बस आपको चेक कर लेना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने के बाद 12 आना चाहिए। तो कड़ी में 5, 7 का स्क्वायर 4, 7 और कड़ी में 5 का स्क्वायर 5, 12 आ रहा है। तो अब हम कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। कड़ी में 5 कड़ी में 7 का नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 5 से बड़ा है, कड़ी में 7 कड़ी में 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सही में समझे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तो आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 और 83 हम लोग के बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या आंसर आएगा। तो दिया कि कड़ी में 49 माइनस 70 कड़ी में 2। तो अब तो सबसे पहले तो आपको 149 149 को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको 2ab बनाना है, तो 70 को हम लिखेंगे 2 कड़ी में 35 और कड़ी में 2। अभी आप चाहें तो 2ab, a को कड़ी में 35 या b को इतना या a को इतना b को इतना ले सकते हैं, लेकिन दोनों का स्क्वायर करने पे 149 आना चाहिए। तो आप 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25 और 3 चौके 12, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 35 को हम लोग अभी भी ब्रेक करेंगे, तो 149 माइनस 2, 35 को हम लिखेंगे 7 गुणे 5 कड़ी में 2। तो अब देखिए, ये तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर छिपा है, तो ये 2 तो निकाल दिया जाए। अब ये जो बन गया 7 गुणे 5 गुणे कड़ी में 2, इसी में से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि a और b ऐसा वैल्यू लेना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने के बाद 149 आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको 2 और सपोज करिए 7 को a और 5 कड़ी में 2 को b लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 49 होगा, और 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 25 दूना 50। गलत हो गया, क्वेश्चन गलत दिया है क्या हम लोग का, 1 मिनट आप चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। तो ठीक है, 5 50 तो कितना आ रहा है, 99। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग, हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू गलत हो, क्योंकि अगर हम लोग 7 को a लेते तो 7 7 49 और 5 पचे 25, 25 दूना 50, तो कितना आ रहा है, 99 आ रहा है, 99 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 149 है। क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर 99 ही रहा हो। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरा कॉम्बिनेशन सपोज करिए बना लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए ये 2 हो गया, हम लोग क्या करते हैं, या तो 35 को ले ले, वो तो नहीं हो रहा, तो वो तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर लिए। 7 कड़ी में 2, 7 कड़ी में 2 को a और 5 को b, तो 5 पचे 25, 7 7 49 दूना 98, ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप ऐसा करिए कि 49 बना लिया, 99, यहाँ भी 99 और यहाँ भी 99, तो हम लोग का जो होगा वो होगा अंडर रूट में 5 कड़ी में 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 5 पचे 25 दूना 50 और 7 7 49, ये 99 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन रहा होगा, लिखने में मिस्टेक हुआ होगा। तो ये बन गया भाई, किसको a ले लेंगे, इसमें से 7 को a ले लिए और इसको b ले लीजिए। तो आप देखिए ये वाली वैल्यू बड़ा है, 5 कड़ी में 2 बड़ा है 7 से, क्योंकि 5 और कड़ी में 2 का मान 1.41 आएगा। जब गुणा करेंगे तो ये 7 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 5 कड़ी में 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आके बनेगा 5 कड़ी में 2 माइनस 7। यही क्या हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये दिया है 9, अब 56 को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो अंडर रूट में 56 को हम लिख सकते हैं 14 चौके 56, तो ये तो 9 रहेगा और 4 बाहर आके 2 और कड़ी में 14, तो ये तो हमारा 9 हो गया, ये 2। अब कड़ी में 14 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 2।
अब कुछ क्वेश्चन तो इतना आसान रहेगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या लेना है। तो ए की वैल्यू कड़ी में 7 लेंगे और बी की वैल्यू कड़ी में 2 लेंगे। कड़ी में 7 का स्क्वायर 7 और कड़ी में 2 का स्क्वायर 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो इसका मतलब कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बनेगा और इसको बाहर लाएंगे तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2 होगा और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 83 रहा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 85 क्या दिया हुआ है। कुछ और क्वेश्चन अभी मैं आपको वर्गमूल निकालने पे 1-2 क्वेश्चन और की प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या दिया है। दिया है कि अंडर रूट में 8 माइनस कड़ी में 60। अब इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो सबसे पहला आपको काम करना है, 8 को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ 2 अगर लगा है तब तो ठीक है, 2 नहीं लगा है तो कड़ी के अंदर जो भी नंबर दिया रहेगा उसको गुणनखंड करेंगे। तो कड़ी में 60 का हम करेंगे 4 गुणे 15, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। तो ये बन जाएगा 8, 4 बाहर है कि 2 कड़ी में 15। अच्छा, ये सब चीज़ें आप एक लाइन में कर लेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो एक एक स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो आप ये सब चीज़ें एक लाइन में एग्जाम में करेंगे। तो 8 माइनस 2 और कड़ी में 5 को ब्रेक करेंगे 15 को, तो कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3। तो अब देखिए, आपको देखते ही लग गया कि 2ab, अगर a की वैल्यू कड़ी में 5 लेते हैं, b की वैल्यू कड़ी में 3 लेते हैं, तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करने पर 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला बनेगा, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बनेगा और बाहर आएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 नहीं होगा, क्योंकि कड़ी में 3 छोटी हो जाएगी और आंसर निगेटिव में आएगा। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कड़ी के अंदर से कोई भी वैल्यू निगेटिव में बाहर नहीं आ सकती। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 84 था। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 85। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन और हो सकता है। कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 55। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। अब इसको हम लोग कड़ी में 8 को 8 रहने दें, कड़ी में 55 को कड़ी में 11 गुणे कड़ी में 5 लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें जो 2ab नहीं मिल रहा है। जहाँ पर 2 हम लोग को हर जगह मिल रहा था, 2 हम लोग बना ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले भी 2 नहीं दिया और कड़ी में ब्रेक करने के बाद भी 2 बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन 2 जब तक रहेगा नहीं तब तक 2ab टाइप का क्वेश्चन बनेगा नहीं, और तब तक हम लोग a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। तो 2 बनाना ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, अगर 2 नहीं बन रहा है तो ऊपर नीचे 2 से हम लोग गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो अब देखिए जैसे 2 से गुणा किए तो ऊपर बन गया 8 दूना के 16 प्लस 2 कड़ी में 11 गुणे कड़ी में 5 और नीचे कड़ी में 2। भाई ये कड़ी में 2 रहेगा, बाहर आएगा तो भी कड़ी में 2 रहेगा। तो अब देखिए ऊपर बन गया 16 प्लस 2ab। तो a को अगर कड़ी में 11 और b को कड़ी में 5 लेते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करने पर 16 आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअली में ये फार्मूला रहा होगा, कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर और नीचे कड़ी में 2 रहेगा। तो ये बाहर आएगा तो बनेगा कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 5 और बटा में कड़ी में 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें एक नया चीज़ आपको सीखने को मिला कि अगर 2 यहाँ पर नहीं है तो हम लोग को 2 बनाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक 2 बनेगा नहीं 2ab नहीं मिल पाएगा। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 86 एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसा क्वेश्चन, डायरेक्ट वर्गमूल वाले पर है। क्वेश्चन नंबर 86 CPO का पूछा हुआ क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट में 9 माइनस 2 कड़ी में, ये ब्रैकेट के अंदर है, 11 माइनस 6 अंडर रूट में 2 का लगभग मान क्या होगा।
लगभग मान, अप्रॉक्सीमेट लगभग मान क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन भी दे रखे हैं इन लोगों ने, तो मैं लिख दे रहा हूँ 2.7, बी ऑप्शन है 2.4, सी ऑप्शन है 2.9 और डी ऑप्शन 2.1 है। तो ये क्वेश्चन है और सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बड़े वाले कड़ी को सॉल्व करने से पहले हमको इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। अंडर रूट में 11 माइनस 6 कड़ी में 2 को सॉल्व किया जाए तो 11 को तो 11 और 2 को 6 को ब्रेक करते 2 गुणे 3 और कड़ी में 2, तो ये 2 मिल गया। अब 2 ए और बी, आपको इन्हीं दोनों में से ए और बी ऐसा लेना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 11 आना चाहिए। तो अगर ए को हम 3 ले लेते हैं, बी को कड़ी में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और कड़ी में 2 का 2, तो 3 9 और 2 11 आ गया है। इसका मतलब ये बनेगा कड़ी में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बाहर आके बन जाएगा कड़ी में 3 माइनस 2। क्लियर है? अच्छा, कड़ी में 3 माइनस 2 नहीं होगा, 2 माइनस कड़ी में 3 होगा, क्योंकि 2 की वैल्यू कड़ी में 3 से बड़ी होगी। कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.73 और 2 का मान तो 2 होगा भाई। अच्छा नहीं, कड़ी में 3 था ना, 3 माइनस कड़ी में 2 सही था, 3 माइनस कड़ी में 2 ये है, ये अंडर रूट में 2 है, ये हम लोग गलत कर दिए थे। अब सही है शायद 2ab, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आ गया कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। तो अब आइए इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर हम लोग, 3 माइनस कड़ी में 2, सही है। तो अब ये हो गया 9 माइनस 2, ब्रैकेट में आ गया 3 माइनस कड़ी में 2, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये 9 हो गया, 3 दूना के 6 माइनस में प्लस 2 कड़ी में 2, तो ये बन गया 3 प्लस 2 कड़ी में 2। तो अब देखिए ये 3 प्लस 2 फिर इसका वर्गमूल, तो कड़ी में 2 और कुछ नहीं तो इंटू 1 हम लोग कर सकते हैं, तो ये 2ab बन गया 2ab। तो a को अगर कड़ी में 2 लें और b को 1 लें तो कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला बनेगा कड़ी में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई कड़ी में 2 प्लस 1, यही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन जो हम लोग का दशमलव में दे दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कड़ी में 2 का मान 1.41 प्लस 1, तो 2.41, इसका ऑप्शन आ गया 2.41। तो लगभग में मान पूछा है कि 2.41 के ज़्यादा नज़दीक कौन है भाई, 2.4 है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2.4 ऑप्शन करेक्ट होगा। लगभग मान पूछा था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा था, तो हम लोग का आंसर है 2.41, तो ऑप्शन कौन सही होगा, 2.4 सही होगा। समझ पा रहे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 किया जाता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 87 बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है कि यदि अंडर रूट में 10 माइनस 2 कड़ी में 21 प्लस अंडर रूट में 8 प्लस 2 कड़ी में 15 बराबर कड़ी में a प्लस कड़ी में b, तो अंडर रूट में a इंटू बी का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 10 तो ऐसे रहेगा माइनस 2, कड़ी में 21 को कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 3 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए 2ab, तो आपको देखते ही पता चल गया कि कड़ी में 7a होगा और कड़ी में 3 क्या होगा, b होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, मतलब बाहर आके बनेगा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3। इतनी छोटी वैल्यू कि आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अब देखिए प्लस में यहाँ आ जाते हैं, तो होगा 8 प्लस 2 और 15 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2। तो अब देखते ही आपको पता चल गया कि 2ab, अच्छा कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 होगा, 15 का फैक्टर क्या होगा, 5 गुणे 3 होगा। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मिल रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला एक्चुअली में बनेगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर और प्लस बाहर आएगा तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 और बराबर में कड़ी में a प्लस कड़ी में b। तो अब देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, इधर बच गया कड़ी में 7
प्लस कड़ी में 5 बराबर कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी। अब तुलना कर देंगे भाई, ए की वैल्यू इससे कर देंगे और बी की वैल्यू इससे, चाहे आपका मन करे तो ए की वैल्यू इससे करिए, बी की वैल्यू उससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि अंडर रूट में ए और बी की वैल्यू पूछा है तो ए इंटू बी करे चाहे बी इंटू ए, बात एक ही है। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो कड़ी में ए का मान कड़ी में 7, कड़ी से कड़ी गायब तो ए बराबर 7। इसी तरह कड़ी में बी का मान कड़ी में 5 होगा तो बी का मान 5 होगा। तो अंडर रूट में ए इंटू बी पूछा है, इसका मतलब अंडर रूट में 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 तो ये आ गया कड़ी में 35। अगर यही ऑप्शन दिया है तब तो ठीक है, अगर दशमलव में दिया है तो 35 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको तुरंत याद आना है कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो 35 6 से थोड़ा सा कम होगा, इसका मतलब इसका जो मान होगा वो 5.8 या 5.9 लगभग में यही आएगा, 5.8 या 5.9। तो ऐसे क्वेश्चन का मान जब भी पूछता है तो लगभग में ही वैल्यू पूछता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछता है। और 5.8 या 5.9, 5.9 ही इसका ज़्यादा सटीक आंसर है, क्योंकि 6 से थोड़ा से कम होना चाहिए, तो 5.96 से थोड़ा से कम है। तो आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी दिया है। देखिए दिया कड़ी में 11 माइनस 3 कड़ी में 8 बराबर a प्लस बी रूट 2। तो आपको बताना 2a प्लस 3b का मान। तो पहले हम लोग a और b की वैल्यू निकालते हैं, फिर वही वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दिया है कड़ी में 11 माइनस, अब 8 को ब्रेक करेंगे तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, 4 गुणे 2, 8 का मतलब 4 गुणे 2, तो 4 बाहर आके 2 बनेगा और गुणे 3 बराबर a प्लस बी रूट 2। तो आप देखिए ये 11 है, तो अब ये -2ab बन गया। तो अब इसी में से आपको कोई वैल्यू a लेना है, कोई वैल्यू b लेना है। तो अगर मान लीजिए √2 को a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 11, सही है, ए वैल्यू आ रहा है। तो अब जो है कि आपको अंडर रूट में कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिखना है, या फिर कड़ी में 3 नहीं, ये कड़ी में 3 नहीं था, 3 था, या फिर आपको 3 माइनस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर लिखना है। मतलब जो वैल्यू बड़ी होगा वो वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी। तो कड़ी में 3 कड़ी में 2 से बड़ा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 माइनस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 2। तो अब ये बाहर आके बनेगा 3 माइनस कड़ी में 2 बराबर a प्लस बी रूट 2। अब दोनों तरफ का तुलना कर देंगे, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट वाले से और कड़ी वाले को कड़ी वाले से। तो आप बोलेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी और b रूट 2 की वैल्यू -√2 आएगी। तो √2 से रूट खत्म, b का मान -1 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू 3 और b का मान -1 आ गया। तो यहाँ पर रख दिया जाए 2a की वैल्यू 3 प्लस 3 और b की वैल्यू इंटू -1। तो ये 3 दूना के 6 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 88 रहा। 88 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको करा चुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको हर चैप्टर में मेरा टारगेट है कि मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको कराया जाए। तो अगर हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर उस क्वेश्चन से किसी भी टाइप का और किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर करना आपको। मैं आपको फिर बताना, बहुत से स्टूडेंट हैं जो केवल ट्रिक के पीछे ही भागते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक में दिक्कत क्या है कि ट्रिक में आप मैथ बिल्कुल सीख नहीं पाते हैं। आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं उस समय पर, और एग्ज़ाम में भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि फार्मूला आप कितना याद रखेंगे, बहुत ढेर सारा चैप्टर है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत कि मैथ आप बिल्कुल सीख नहीं पाते, मैथ को आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये चैप्टर का मतलब क्या है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक बार किसी भी चैप्टर को अगर आप बेसिक से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, पहली बार जब कोई चैप्टर पढ़िए
तो आप जल्दीबाजी में मत पढ़िए कि हमको बहुत जल्दी केवल चैप्टर को कंप्लीट करना। आप जितना ज़्यादा समय उसमें लग रहा है लगने दीजिए और एक बार बिल्कुल उसके सारे कॉन्सेप्ट को, सारे नियम को, बेसिक चीज़ों को लॉजिकली और कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए। फिर देखिए वो चैप्टर आपको ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकता है और उसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ट्रिक आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं। उसके बाद कोई ट्रिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो ट्रिक जल्दी भूलेगा नहीं, क्योंकि जितने भी ट्रिक हैं सब बेसिक से ही निकल कर बाहर आए हैं, कोई अलग से ट्रिक नहीं है। आप जो क्वेश्चन को कई बार बेसिक से लगाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर दे भाई तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से कर रहे थे कि ऑप्शन का स्क्वायर कर दें, जो नंबर उसके बराबर आएगा वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हम लोग का रहा। फिर अगले वीडियो में दोस्तों फिर और क्वेश्चन के साथ और भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फिर अगले वीडियो में मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।